गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं एमडी सर केमिस्ट्री 100% मार्क्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग विलियन पार्ट 3 पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़े थे मोलरता और आज पढ़ेंगे मोललता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोलालिटी और इसका संकेत होता है स्मॉल एम। चलिए देखते हैं क्या होता है। एक केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है। इसकी इकाई मोल पर केजी होता है, अर्थात मोललता m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलायक का द्रव्यमान केजी में। यदि ये केजी में नहीं हो तो क्या करेंगे हम बता दें, इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर ये ग्राम में दिया हो और इसको देखा जाए, विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान। तो पहले इसको लिखते हैं, विलेय का द्रव्यमान गुणा 1000। जब ग्राम में रहेगा तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 1000 दिया गया है। विलेय का मोलर द्रव्यमान यहाँ पर लिख सकते हैं, विलेय का आणविक द्रव्यमान लिख सकते हैं, गुणा ये विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। ये आपका मोललता का परिभाषा कंप्लीट हो गया। इस पर हम लोग नंबरिकल बनाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे मोलारता और मोललता में अंतर। ये VVI क्वेश्चन है, देखते हैं। मोलरता मोललता, पहला अंतर क्या होगा? तो पहला अंतर जो हम लोग परिभाषा याद किए हैं उस परिभाषा को ही लिखेंगे। परिभाषा क्या है मोलरता का? तो देखिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसमें लिखेंगे 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। नंबर 2 में यहाँ लिखा जाएगा, इसे कैपिटल एम द्वारा सूचित किया जाता है।
यहाँ पर लिखेंगे इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। तो हो गया। तीसरा, इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है। ठीक है। 4 नंबर, इसका इकाई मोल पर लीटर होता है। इसकी इकाई मोल पर केजी होता है। 5वां, ये आयतन पर आधारित होता है। ये विलायक के द्रव्यमान पर आधारित होता है। इस प्रकार ये आपका 3 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब मूललता पर पहला न्यूमेरिकल हम लोग बनाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न समझा देते हैं। 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, जिसका सूत्र होता है CH3COOH, के मूललता की गणना कीजिए। इसका आंसर भी यहाँ पर दिया गया है। आइए हल करते हैं। देखिए, ये यहाँ पर कम मात्रा में है और ये ज़्यादा है, तो कम वाला आपका विलय हो जाएगा, पता है। तो देखिए, विलय किसका है? ये एथेनोइक अम्ल यानी CH3COOH। CH3COOH का द्रव्यमान 2.5 ग्राम। विलय CH3COOH का मोलर द्रव्यमान। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, तो यहाँ लिख दिया गया 12। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और 3 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो 1 गुणा 3। कार्बन का फिर 12 लिखेंगे यहाँ पर। और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 हो जाएगा 32। और यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। इन सबको ऐड किया जाएगा तो आपका ये हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल। अब आते हैं इसके बारे में। ये बेंजीन ज्यादा है, तो आपका ये हो गया विलायक हो गया। विलायक का द्रव्यमान 75 ग्राम। अब निकालना क्या है? तो मोललता निकालना है। देखिए, आप मोललता निकालना है, तो मोललता बराबर वाट। मोललता बराबर वाट। मोललता का फॉर्मूला होता है विलय का द्रव्यमान गुणा 1000 बटा में विलय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। आगे बढ़ते हैं।
बस कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू रखिए, आंसर पाइए। तो विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान 2.5 गुणा फॉर्मूला से 1000। विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान यहाँ पर है 60 ग्राम पर मोल। विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, तो विलायक का द्रव्यमान ग्राम में यहाँ पर दिया हुआ है 75। इसको काटेंगे 25 तिया और ये आपका 25 है चौका, कट गया। फिर यहाँ से 20 तिया 60 और 20 दूनी का 40। जब 2.5 में और 2 में गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 और भागा 9। यहाँ डिवाइड करेंगे तो 9 5 45, तो 0.5, तो फिर 9 5 45, यानी 5 5 ये आते जा रहा है। तो इसको करेंगे हम लोग 0.55 और यहाँ पर लगा देंगे 6। ये मोलालिटी फाइनल आपका आंसर हो गया। इस प्रकार अनेकों न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं। अब आपके सामने दूसरा न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक आप लोग देखें। 15.87 ग्राम एथिल एल्कोहल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH, को 168 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करें। आंसर भी दिया गया है 2.05 मोलरता। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये 15.87 ग्राम है और यहाँ पर ये 168 ग्राम है। जाहिर सी बात है कि ये ज़्यादा है और ये कम है, तो ये आपका विलय हो गया। तो करते हैं, लिखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर विलय C2H5OH का द्रव्यमान दिया गया है कितना, 15.87 ग्राम। विलय C2H5OH का मोलर द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, 2 कार्बन यहाँ पर है, तो 12 गुणा 2। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 5 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो 1 गुणा 5। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 16 लिख दिया गया यहाँ पर, और हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पर 1 लिख दिया गया। 12 दूनी का 24, 5 कम 5 और ये आपका हो जाएगा 17। इन सबको ऐड करेंगे तो 7 5 12 4 16 के 6 कैरी 1 बच गया, तो अब हो जाएगा आपका 2 1 3 आए के 4 46 ग्राम पर मोल। अब देखते हैं और क्या दिया गया है। 168 दिया गया। 168 क्या है, तो ये आपका विलायक है। विलायक है H2O का द्रव्यमान 168 ग्राम। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो मोललता ज्ञात करना है। मोललता, मोललता बराबर वाट। निकालते हैं मोललता फॉर्मूला पर। मोललता M बराबर विलय, यहां से नहीं आएगा और आगे करना होगा। मोललता M बराबर
विलेय का द्रव्यमान गुणा 1000। उसके बाद विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। बस कुछ नहीं, अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, आंसर मिल जाएगा। विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान यहां दिया गया है 15.87 गुणा 1000। विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान यहां पर दिया गया है 46। अब यहां मांग रहा है आपसे कि विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। तो विलायक का द्रव्यमान देखिए यहां पर दिया गया है ये 168। इसको कटिंग करेंगे तो 4 चौका 16, 4 दूनी का 8, और ये हो जाएगा 25 चौका 100 यानी 250। फिर कटिंग करेंगे 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, और यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 5 10। अब इसके बाद इसमें इसको गुना करेंगे और इसका गुना करके इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना दिया है यहाँ पर 2.05 मोललता। आंसर, ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। अब आपके सामने तीसरा न्यूमेरिकल लेकर आए हैं, उसको देखा जाए। 93% H2SO4 के 1 लीटर विलयन की मोलरता ज्ञात करें। विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर है, और इसका आंसर भी यहाँ पर दिया गया है। आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले 1 लीटर विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे। 1 लीटर विलयन का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बराबर फॉर्मूला होता है घनत्व गुना आयतन। घनत्व गुणा आयतन। तो घनत्व यहां दिया गया है 1.84, 1.84, और आयतन 1000 मिलीलीटर। इनको गुना किया गया तो 184, 2 स्थान पर दशमलव देंगे यहाँ पर, मतलब 184 1840 ग्राम आ गया, जिसमें विलेय भी है और विलायक भी है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 93% H2SO4 के 1 लीटर विलयन की मोलरता ज्ञात करें। तो 93% है, तो 1 लीटर विलयन में H2SO4 का द्रव्यमान निकालेंगे। एक लीटर विलयन में H2SO4 विलेय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर कि 1000 मिलीलीटर का कितना परसेंट है 93%। 20 कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास बचा है, यहाँ लिख देते हैं 930 ग्राम हो गया, 930 ग्राम। अब इसके बाद आगे चलते हैं H2SO4 का मोलर द्रव्यमान। विलेय H2SO4 का
मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन परमाणु भार 1 होता है, तो 1 गुणा 2, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 गुणा 4 होता है। तो इसको 2 + 32 + 16 चौका 64, तो 6 2 8 2 10, कितना हुआ 32, नहीं 4 2 6 2 8, 6 3 9, 98 ग्राम पर मोल। अब हमें अभी तक क्या क्या निकाल लिया हम लोग, एक चीज और निकालना पड़ेगा, विलायक का द्रव्यमान। विलायक के H2O का द्रव्यमान। तो टोटल द्रव्यमान मेरा यहाँ पर है 1840, जिसमें H2SO4 का द्रव्यमान आया है 930। घटा देंगे तो घटाएंगे तो 1840 में से 930 गया, 0 में 0 गया, 4 में 3 गया 1, 18 में 9 गया 9, यानी 910 ग्राम। अब हमें निकालना है मोललता। मोललता M बराबर विलेय का द्रव्यमान गुणा 1000, विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। अब कुछ नहीं, बस वैल्यू रखेंगे, आंसर पाएंगे। देखिए विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान दिया है यहाँ पर 930, और यहाँ फॉर्मूला से ये 1000। विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान, देखिए मोलर द्रव्यमान यहाँ दिया गया है ये 98। विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, तो विलायक के H2O का द्रव्यमान 910। यहाँ से ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, 2 से कटेगा ये 49, और ये आपका 50। अब ऊपर वाला गुना करेंगे और नीचे गुना करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 10.42 मोललता। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, आज वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके।